हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के अपने कई सारे लेक्चर्स को लेकर आ चुके हैं और आज हम इसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जनन हमारे शरीर में अंगों के द्वारा होता है या इसमें कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो जनन में शामिल होते हैं। इसके साथ साथ हम भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्लीट जो एनाटॉमी है जनन तंत्र की वो किस प्रकार से वर्क करती है और वर्क करते करते किस प्रकार से एक सिस्टम के तहत एक जाइगोटिक फॉर्मेशन को एक बेबी के रूप में लेकर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी जो फेरिस में हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनन कितने प्रकार से होता है। सबसे पहली चीज, क्योंकि इतने बड़े विश्व में तरह तरह के जीव पाए जाते हैं, क्या सभी जीव मेल फीमेल ऑर्डर में होकर ही क्या आपस में संतति का जन्म कराते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसे भी तमाम जीव पाए जाते हैं हमारे इस धरा पर जो विदाउट मेल फीमेल, इसका मतलब सेक्सुअल या एसेक्सुअल यानी एसेक्सुअल पद्धति में भी वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं अपना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो प्रकार की कड़ियां यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आकर जुड़ी। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ जानते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र है, ये हमारा दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। दो तरीके से इसको देखा जाता है। पहला जो तरीका है वो है, पहला तरीका देखिए एसेक्सुअल, ठीक, और जो दूसरा हो गया वो हो गया सेक्सुअल। फाइन। जब हम लोग एसेक्सुअल सेक्स की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, यहां पर ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, समझ जाइए, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी इसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, नो सेक्स इन्वॉल्व। पहली चीज, यहां सेक्स इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या, मेल फीमेल की बात हो रही है, यहां पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज क्या होती है, जब सेक्स ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो क्या होता है, नो सेक्स फॉर्मेशन। तो क्या होता है, नो सेक्स सेल फॉर्मेशन। इसमें सेल का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं ये, यूनिसेलुलर, ठीक, सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सेल केवल इसमें पाई जाती है, जिससे ये अपने एसेक्सुअल एक्टिविटीज को भी साथ ही में करते हैं। ये जैसे उदाहरण के रूप में, एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, अमीबा, ठीक, अमीबा जैसे हो गया। इसके साथ साथ में यूग्लिना, ठीक है, ये हो गए हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। कौन कौन से वो जीव हैं, अमीबा, यूग्लिना, ऐसे जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पीसीज होती है वो इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहली चीज क्या आती है, सेक्स इन्वॉल्व होता है इसमें। तो पहली चीज मेल फीमेल, मेल और फीमेल सेक्स इन्वॉल्व इसके अंदर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर हो गए। ठीक, दूसरी चीज क्या हो गई, इसके अंदर जो सेक्स सेल होती हैं, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है हमारा एक स्पेसिफिक सेक्स का, सेक्स स्पेसिफाई होती है। सेक्स जो होता है स्पेसिफाई रहती है। ठीक, मेल है, ये फीमेल है, और दोनों के यूनिसेक्सुअल जो होते हैं, दोनों एक अपने में यूनिसेक्सुअल
के मिक्स होने से जाइगोट और फर्दर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर नोट के लिए बता देता हूं। नोट, एक नोट कर सकते हैं आप, यहां पर नोट लिख लीजिए। नोट के रूप में जान लीजिए अर्थवॉर्म जो होता है, क्या अर्थवॉर्म, ये बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। नोट है यहां पर, यानी इसी अर्थवॉर्म के अंदर दोनों सेक्सुअल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, यहां पर अर्थवॉर्म के अंदर नोट है, ये दोनों के अंदर बाइसेक्सुअल सेल्स पाई जाती है। मेल की में फीमेल की दोनों इसी में स्वयं के अंदर एक ही में पाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, एनाटॉमी है, उसकी बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, जब रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसमें दोनों का अलग अलग अध्ययन करना पड़ता है, मेल का अलग और फीमेल का अलग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। दो अलग अलग शरीर हो गए तो दोनों का अध्ययन हमें अलग अलग करना पड़ेगा। वो मेल का एनाटॉमी डिफरेंट होती है और फीमेल का एनाटॉमी डिफरेंट होती है। चलिए, जब मेल की बात करते हैं तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रिप्रोडक्टिव ध्यान रखिएगा, लिख ही देता हूं। ठीक, ठीक है। यहां अगर आप डायग्राम पर नजर डालें, यहां अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो आपको मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग क्या है, डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी है, उसको मैंने डेवलप किया है। और जो नीचे का पार्ट है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव आपका एनाटॉमी का फिगर बना हुआ है। ठीक, अब यहां पहले हम बात करते हैं मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपका, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक, और जो दूसरा पार्ट है इसका एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या? एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पेयर टेस्टिस की, एक पेयर टेस्टिस की होती है, और इस टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा मेल ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का, उसकी बात हुई। अब नेक्स्ट आते हैं एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। ये इसमें पहला है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारा, लिटिल ग्लैंड।
नेक्स्ट है हमारा सेमिनल वेसिकल और नेक्स्ट है लास्ट हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गया हमारा पूरा एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके अंदर ये चारों को जो देखते हैं तो वो क्या करते हैं, सेक्रेशन। ये क्या करते हैं, चारों मिलकर क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। क्या क्या सेक्रेट करते हैं ये चारों मिल करके स्पर्म को सेक्रेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, स्पर्म को सेक्रेट करने में हेल्प करते हैं। और जब हम स्पर्म की बात कर रहे हैं तो स्पर्म में आप जान लीजिए होता क्या क्या है। पहली चीज तो न्यूट्रिशन होता है, दूसरा लुब्रिकेंट होता है और तीसरा न्यूट्रल पैसेज होता है। न्यूट्रल पैसेज, स्पर्म के अंदर ऐसी तीन चीजें होती हैं। ये क्या करता है, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो उसको बनाने में मदद करता है। ठीक, अगर स्पर्म की बात करें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हमारा ठीक है सिस्टम होता है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल है। अब आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी दो पार्ट में देखा जाता है, एक तो मेन और एक एसोसिएटेड। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा एसोसिएटेड। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब बात करते हैं तो क्या आता है, मेल ओवरी। ओवरी में क्या होता है, oogenesis होता है और इसी ऊ से ओवा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जिसको एग भी कहते हैं या एग। एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब बात करते हैं तो उसमें क्या आता है हमारा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूट्रिन और यूटेरस। यूटेरिन या यूटेरस, यूट्रस जिसको कहते हैं हम लोग, यूट्रिन और यूट्रस इसको कहते हैं। इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में दो चीजें होती हैं। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं इसी के एनाटॉमी। पहला जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी जब बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा तो नहीं ड्रॉ हुआ लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। ये अगर आप सिस्टम देख रहे हैं, ये पेनिस का सिस्टम है। ठीक, इसके अंदर ही एक नली, एक यहाँ नलिका जाती है और ये नलिका क्या कहलाती है, आपकी यूरेथ्रा कहलाती है। ठीक है, यूरेथ्रा कहलाती है। और ये यूरेथ्रा जो है आपके प्रोस्टेट से जुड़ी होती है। ये यूरेथ्रा आपके यहाँ पे देखिए गोल गोल सा डायग्राम बना है, ये प्रोस्टेट कहलाता है और यही प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे देखिए। ठीक, नेक्स्ट इसमें ये इस पूरे डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे ब्लैडर होता है। इसी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन जो है इकट्ठा होता रहता है। ठीक, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी से जुड़ा हुआ होता है, वहां से जुड़ के यहाँ पे ब्लैडर आता है। इसी ब्लैडर में देखेंगे यहाँ पे एक सेमिनल वेसिकल होता है। सेमिनल वेसिकल होता है, जो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेमिनल वेसिकल होता है। ठीक, और पूरे जो एनाटॉमी है उसको सपोर्ट करने के साथ में इसमें ब्लैडर के बगल में कोलोन होता है। कोलोन, ये मांसनुमा होता है, थोड़ा सा कोलोन यहाँ पर है। ठीक है, और इसके बाद ये जो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जो टेस्टिकल्स कहलाता है, टेस्टिस कहलाता है आपका, ये यहाँ पर है। इसी टेस्टिस में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर दूं
ये इस तरीके से, तो एक यहाँ ऐसा एक सिस्टम होता है इस जगह पर ऐसा, ये क्या कहलाता है, इपीडायमिस कहलाता है। ये देखिए इपीडायमिस कहलाता है। और इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, इस तरीके से ऐसा एक जाल होता है तमाम सारी ग्रंथियों का, और इसी के अंदर उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये टेस्टिकल हो गया। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमने क्या बात की, एक पेयर टेस्टिस की, जो टेस्टिस या टेस्टिकल है इसके अंदर एक पेयर होता है, दो इस प्रकार से डेवलप होते हैं। ठीक है, इसी को काउपियंस ग्लैंड कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, ये रखा हुआ रहता है। चूंकि ये बॉडी के हमारे बाहर होता है, अगर आपको याद होगा मैंने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड के तहत टेस्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो वही टेस्टिकल्स जो एक्सोक्राइन के रूप में है, मौजूद है, एक्सोक्राइन के रूप में यही ग्लैंड होती है। ठीक, ये बाहर बॉडी का होती है, क्योंकि इसको बॉडी के टेम्परेचर को अलग तरीके से मेंटेन करना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बॉडी के शरीर के बाहर होता है। तो इस प्रकार से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर टेस्टिस, और इसी के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, और वही स्पर्म का निर्माण करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट आते हैं फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी दो पार्ट में देखा गया है। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें मेल ओवरी होती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये अगर आप देखेंगे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की व्यवस्था है। ये वेजाइनल ट्रैक्ट है, और इसके अंदर यहीं पर देखिए ओवरी बना हुआ है, और इसी ओवरी के ऊपर का ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ऐसा है, इस प्रकार का, ये फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के रूप में ये मौजूद है। यहीं पर ये ओवरी है। ठीक, ये इसका सर्विक्स एरिया कहलाता है, और ये यहाँ पर मैंने यूट्रस बताया है। क्या होता है, यूट्रस। ये लिखा मैंने यहाँ पर, ये यूट्रस है। ये फैलोपियन ट्यूब है ऊपर वाली, और ये यूट्रस है। ठीक, अब इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ये जो ओवरी यहाँ बना हुआ है, इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया हुआ है, इसी ओवरी में oogenesis की प्रक्रिया होती है, यानी कि ओवा अथवा एग बनने की प्रक्रिया होती है। ये ओवा या एग जो बनने की प्रक्रिया होती है वो कब होती है, जब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल आती है। उसी के दौरान क्या होता है, बहुत सारे एग्स इसके अंदर फॉर्म होते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं, फिर ये उसकी प्रक्रिया दूसरे रूप में चलती है, आगे बढ़ती है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव, जो फीमेल और मेल की एनाटॉमी। नेक्स्ट आते हैं उसमें कैसे ये प्रक्रिया होती है जानिए। जब यहीं पर ये जो ओवा है और यहाँ का स्पर्म है, इसी को मैं अब रब करता हूं, आगे की ओर चलते हैं। लास्ट जो मैंने लिखा था यहाँ पे स्पर्म, और इसका लिखा था मैंने ओवा, ओवम या एग। ठीक, यही क्या होता है, जब दोनों को फर्टिलाइज करते हैं, हम लोग दोनों को फर्टिलाइज करते हैं, इसी को फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनता है, कंडीशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब इनको जो हम देखते हैं, जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। जो फर्टिलाइजेशन है ये टू टाइप्स। पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक, अब इंटरनल की जब बात करते हैं तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, मैमल्स में होता है। ठीक, और एक्सटर्नल ये किसमें होता है भाई, ये जब बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में हमारे सामने आता है फ्रॉग। ठीक, मेढक जो होता है वो
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। अब जब मैमल में आते हैं तो इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। और यही फैलोपियन ट्यूब जब यही स्पर्म और ओवा प्लस ओवा मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं यहां पर। ठीक, यही जाइगोट क्या होता है, इसका माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाते हैं, एम्ब्रायो या भ्रूण का निर्माण करते हैं। और यही भ्रूण आगे बढ़ करके क्या होता है, फोएटस में जाता है। और यही फोएटस आगे बढ़ के चाइल्ड रूप के रूप में आता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट इंटरनली होता है। ये सारी प्रक्रिया इसी यही ट्यूब में होती है। ठीक, यहीं से स्पर्म का अंदर जाना होता है। यहां से स्पर्म जाने के बाद यहां पर क्या होता है, यही ओवरी से oogenesis के माध्यम से बहुत सारे एग बनते हैं। और जब अंदर स्पर्म आता है तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है आगे की तरफ बढ़ता है। यहीं से फिर क्या होता है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगता है। यही जाइगोट क्या होता है, बड़ा होता है। माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, एक एम्ब्रायो के रूप में क्या होता है, डेवलपमेंट इसका हो जाता है। यही एम्ब्रायो फोएटस और फोएटस के बाद एक बेबी का रूप ले लेता है। ठीक, इस प्रकार से बेबी बढ़ता जाता है और 9 मंथ के डेज के बाद बच्चे का जन्म होता है। कोई समस्या हो तो बताइएगा इसमें। ठीक, इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का जो फर्टिलाइजेशन होता है 28 डेज लेता है इसको फर्टिलाइजेशन के बाद। और उसके बाद 64 डेज की साइकिल कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, भ्रूण या एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बेबी जो है तैयार होने की प्रक्रिया में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट,